10 से 14% का रिटर्न देती हैं। जी हाँ, 10 से 14% का रिटर्न देने वाली सरकारी स्कीम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट स्कीम तो बेकार होती है, इनमें रिटर्न और इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये सोच बदल जाएगी। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारी पहली स्कीम है आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। अब आप में से बहुत लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना होगा। आरबीआई सेविंग बॉन्ड एक गवर्नमेंट बैक सरकारी स्कीम है जो स्पेशली बनाई गई है इंडियन सिटीजन्स के लिए, ताकि उनको एक कॉम्पिटेटिव इंटरेस्ट रेट मिल सके। इस स्कीम में आपको इंटरेस्ट सीधा आपके बैंक अकाउंट में मिलता है 6 महीने में। अगर करंट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो चल रहा है 8.05%। इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड नहीं है, ये फ्लोटिंग रहता है। इसका रीजन ये है कि आरबीआई ये नहीं चाहता है कि आप एक इंटरेस्ट रेट में फिक्स्ड हो जाएं, लॉक हो जाएं। आरबीआई हर 6 महीने के बाद इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट रिवाइज करता है मार्केट और महंगाई के हिसाब से। आप इस बॉन्ड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बात करें अगर एलिजिबिलिटी की कि कौन इस स्कीम में निवेश कर सकता है, तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट इन बॉन्ड्स में निवेश कर सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इसमें निवेश कर सकता है। माइनर के बिहाफ पे जो गार्जियंस होते हैं वो निवेश कर सकते हैं, लेकिन जो एनआरआई हैं वो इसमें निवेश करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं लॉक इन पीरियड की। तो आरबीआई के सेविंग बॉन्ड का लॉक इन पीरियड होता है 7 ईयर्स यानी 7 साल का। 7 साल के बाद आपकी ये स्कीम मैच्योर होती है और उस समय आप अपना ये पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले 7 साल पूरे होने से पहले अगर आप अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस और पेनल्टी होती हैं। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्कीम पे, जो कि है एनएचएआई का इनविट्स बॉन्ड्स। एनएचएआई का इनविट्स बॉन्ड एक गवर्नमेंट बैक स्कीम है जिसमें एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट रेज करती है आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स को बॉन्ड बेच के, और इन पैसों का यूज किया जाता है हाईवेज बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, टोल्स बनाने के लिए, एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, या फिर इन सबको मेंटेन करने के लिए। ये बॉन्ड्स AAA कैटेगरी के होते हैं, यानी कि ये 100% सिक्योर होते हैं और इनमें जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो मिलता है 8.5% का, जो कि बहुत ही बढ़िया है। आप इन बॉन्ड्स में मिनिमम 10,000 रुपए निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 50 लाख रुपए तक के बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, और ये बॉन्ड्स बिल्कुल टैक्स फ्री होते हैं। और अगर लॉक इन पीरियड की बात करें तो इन बॉन्ड्स का लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का, यानी 5 साल के बाद आपका ये बॉन्ड मैच्योर हो जाता है। अब चलते हैं अपनी तीसरी स्कीम पे, जो कि है एनपीएस। एनपीएस का नाम आपने सुना होगा। एनपीएस का मतलब होता है नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन स्कीम। ये स्कीम वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न देने वाली स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इस स्कीम में आपके पैसे को 4 जगह निवेश किया जाता है, इक्विटी में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और इसके साथ साथ अल्टरनेटिव एसेट्स में। ये स्कीम बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह काम करती है, इसलिए इससे मिलने वाले रिटर्न भी मार्केट डिपेंडेंट होते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इस स्कीम के पिछले 10 सालों के रिटर्न देख सकते हैं, और अगर इनका आप एवरेज निकालेंगे तो वो 10 से 13% के बीच में आएगा। इस स्कीम की एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें 18 साल से लेके 70 साल तक का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है, और डिपॉजिट लिमिट की बात करें तो मिनिमम आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं और अधिकतम निवेश की, मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं है। और अगर लॉक इन पीरियड की बात करें तो एनपीएस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इस स्कीम से आपको अपने पैसे 60 साल की उम्र पूरे होने के बाद ही मिलेंगे, यानी 60 साल से पहले आप अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और 60 साल के होने के बाद इस स्कीम से आपका जितना भी पैसा बना है उसका 60% आपको लमसम मिल जाता है, और जो 40% बच गया उसका आपको एन्युटी इशू किया जाता है, जिसपे आपको करीब 4 से 6% का इंटरेस्ट भी दिया जाता है, और ये आपको मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में मिलता है। और अगर टैक्स की बात करें तो इस स्कीम के अंतर्गत आपको 80C में 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है, और इसके अलावा आपको सेक्शन 80CCD1B में 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो टोटल 2 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिल जाता है अगर आप एनपीएस में निवेश करते हैं तो। अब चलते हैं अपनी चौथी स्कीम पर, जो कि है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड एक डिजिटल गोल्ड है, तो यहाँ पर भी एक तरह से आप सोना ही खरीद रहे हैं, लेकिन उसको आप डिजिटल फॉर्म में खरीद रहे हैं या बॉन्ड्स के रूप में खरीद रहे हैं। ये बॉन्ड्स आरबीआई इशू करता है साल में 5 से 6 बार,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये बॉन्ड आपको सोने के रेट पे ही मिलते हैं, यानी जो भी 24 कैरेट गोल्ड का जो प्राइस होता है उसी प्राइस पे आपको ये बॉन्ड इशू किए जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हर साल आपको इन बॉन्ड्स पे 2.5% का इंटरेस्ट भी दिया जाता है, यानी कि जो गोल्ड का अप्रिसिएशन है वो अलग से, और हर साल 2.5% का इंटरेस्ट रेट अलग से मिलता है इन बॉन्ड्स पर। और इन बॉन्ड्स पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है, ना ही कोई जीएसटी लगता है, ना ही किसी तरह का कैपिटल गेन टैक्स लगता है। एसजीबी का पहला जो बॉन्ड था वो 2016 में आया था, और 2016 से अब तक इसने करीबन 13% का वार्षिक रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1 ग्राम सोने के इक्विवेलेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं मिनिमम, यानी मान लीजिए अगर 1 ग्राम सोने की कीमत 6,000 रुपए है तो मिनिमम आप 6,000 रुपए का बॉन्ड खरीद सकते हैं। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आप 4 किलो गोल्ड के इक्विवेलेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। और इन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी की बात करें तो इनका मैच्योरिटी पीरियड होता है 8 साल का, यानी कि 8 साल के बाद आरबीआई आपसे ये बॉन्ड्स वापस खरीद लेता है, और जो भी करंट सोने का रेट होता है उसके हिसाब से आपको पैसे मिल जाते हैं। अब हमारी 5वीं स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, जो कि रिटायर्ड लोगों के लिए होती है, या जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है उनके लिए होती है। ये स्कीम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि रिटायरमेंट एंजॉय करना चाहते हैं। इस स्कीम में आप मिनिमम 1,000 रुपए और मैक्सिमम 30 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट है 8.2%, जो कि ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट है, और जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो क्वार्टरली आपके खाते में जमा कर दिया जाता है, यानी हर 3 महीने बाद गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट में आपका इंटरेस्ट डाल देती है। इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट भी हर 3 महीने बाद रिवाइज होता है मार्केट और महंगाई के हिसाब से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इंटरेस्ट रेट भी चेंज होता रहेगा। आपने जिस इंटरेस्ट रेट पे निवेश किया है आने वाले 5 साल तक के लिए वो फिक्स हो गया है, आपको इंटरेस्ट उसी इंटरेस्ट रेट पे मिलने वाला है। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल, यानी कि 5 साल पूरे होने के बाद आप इस स्कीम से विड्रॉ हो सकते हैं और अपना पैसा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस स्कीम को 3 साल के लिए और एक्सटेंड करवा सकते हैं। उसके बाद ये स्कीम आपकी 8 साल के बाद मैच्योर होगी। तो दोस्तों ये थी वो 5 सरकारी स्कीम्स जिनमें आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और ये पूरी तरह से सुरक्षित भी हैं। इनके अलावा भी अगर आप और किसी सरकारी स्कीम के बारे में जानते हैं जिसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन जानकारी अगर अच्छी